हेलो नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज है 11 जुलाई और आज हम लोग 11 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर दोस्तों चर्चा करेंगे। तो अगर इस सेशन का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम में दिए गए डिस्क्रिप्शन को फॉलो करिए और इसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। और लास्ट में एक क्विक रिविज़न का पेज भी आज ऐड किया गया है दोस्तों, तो इस करंट अफेयर्स को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आज का वो ये है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने चीनी उपकरण व डिवाइस का इस्तेमाल ना करने की घोषणा की है। तो कौन सा ऐसा राज्य है दोस्तों जिसने कि चीनी उपकरण और डिवाइस के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है दोस्तों, या इस्तेमाल ना करने की घोषणा की है। तो वो है दोस्तों उत्तराखंड राज्य। ठीक है, तो उत्तराखंड राज्य ने चीनी उपकरण और डिवाइस का इस्तेमाल ना करने की घोषणा कर दी है। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं दोस्तों वो हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। उन्होंने हाल ही में कहा है कि प्रदेश सरकार चीनी उपकरणों का इस्तेमाल नहीं करेगी। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा टिकटॉक तथा अन्य जो चीनी ऐप हैं उनको प्रतिबंधित किए जाने की सराहना भी की है और सराहना करते हुए यह भी कहा कि लोगों ने बड़ी संख्या में भारतीय ऐप का उपयोग करना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत जो 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज की घोषणा की थी उसके 1.5 माह की अवधि में ही इसके सकारात्मक प्रभाव दिखने लगे हैं। सूक्ष्म लघु और उद्यम मंत्रालयों के मानकों में सुधार किया गया है जिससे इन उद्यमों का विस्तार का अवसर मिलेगा और बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन होगा। तो उत्तराखंड के जो सीएम है दोस्तों त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने चीनी उपकरण व डिवाइस का इस्तेमाल ना करने की घोषणा की है। ये उत्तराखंड के सीएम है दोस्तों। मैप में देखें तो यहाँ पर मैप में ये जो रेड दिख रहा है दोस्तों ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी हम लोग जानते हैं दोस्तों क्या है, देहरादून। ठीक है, देहरादून, तो ये आप जानते हैं। और एक दूसरी राजधानी भी हाल ही में बनी है जिसको मैं बार बार चर्चा कर रहा हूँ दोस्तों, गैरसैंण। ठीक है, गैरसैंण, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। दूसरा नंबर है विदेश समाचार वितरक संगठन मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स यानी कि MFO ने निम्न में से किस देश में भारत के सभी निजी न्यूज़ चैनलों पर रोक लगा दी है। तो बहुत ही हॉट न्यूज़ है दोस्तों, ये चर्चित है बहुत ज़्यादा। ठीक है, इस समय अगर आप न्यूज़ देख रहे होंगे तो वो है दोस्तों नेपाल। तो नेपाल ने दोस्तों भारत के जितने भी निजी न्यूज़ चैनल हैं उन पर रोक लगा दिया है, केवल DD न्यूज़ को छोड़ करके। नेपाल ने ऐसा आरोप लगाया है कि जो भारत के और निजी न्यूज़ चैनल हैं वो ऐसे ऐसे न्यूज़ दिखा रहे हैं जो कि नेपाल के लिए ठीक नहीं है। तो भारत के साथ जारी तनातनी के बीच नेपाल में केबल ऑपरेटर्स ने अपने देश में सभी भारतीय निजी न्यूज़ चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि उनके इस प्रतिबंध से दूरदर्शन को बाहर रखा गया है। भारत और नेपाल के को लेकर तनाव जारी है दोस्तों। हालांकि संबंध में कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया है। सीमा विवाद के कारण भारत और नेपाल के बीच इन दिनों रिश्ते तनावपूर्ण चल रहे हैं। ठीक है, तो DD न्यूज़ यानी दूरदर्शन को छोड़ करके बाकी जितने भी निजी न्यूज़ चैनल हैं दोस्तों उन पर प्रतिबंध लगा दिया है नेपाल में केबल ऑपरेटर्स ने। तो ये बहुत ही समय चर्चित न्यूज़ है। नेपाल देखना चाहें दोस्तों तो ये है नेपाल, ये है नेपाल। नेपाल की राजधानी जो है क्या है दोस्तों, काठमांडू। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन जो है दोस्तों आज का हमारा कि BCCI ने हाल ही में अपने किस CEO का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। तो वो हैं दोस्तों राहुल जौहरी। तो राहुल जौहरी CEO थे, उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है BCCI ने। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल जौहरी का इस्तीफा लंबे समय बाद गुरुवार को स्वीकार कर लिया गया। जौहरी ने 1 जून 2016 से अपना पदभार संभाला था। CEO के तौर पर राहुल जौहरी का कार्यकाल फरवरी 2021 तक था, फरवरी 2021 का तक था, लेकिन उन्होंने पहले ही इस्तीफा दे दिया। BCCI ने अब तक राहुल जौहरी के इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया था। BCCI CEO बनने से पहले तक जौहरी केंद्रीय मंत्री और पूर्व BCCI जो अध्यक्ष थे अनुराग ठाकुर, उनके क्या थे, सचिव थे दोस्तों। ठीक है,
चलिए अब यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये हैं राहुल जौहरी। अगला जो हमारा क्वेश्चन है आज का वो ये है दोस्तों, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जम्मू में सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा बनाए गए कितने नए पुलों का उद्घाटन किया है? तो 6 नए पुलों का उद्घाटन किया गया है। ये जो 6 पुल होंगे दोस्तों लगभग 43 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 6 प्रमुख पुलों को राष्ट्र को समर्पित किया है। ये पुल सामरिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सशस्त्र बलों को आवाजाही की सुविधा प्रदान करेंगे और सुदूर सीमावर्ती क्षेत्रों के समग्र आर्थिक विकास में भी योगदान देंगे। तो इन 6 पुलों में से जो 4 हैं वो अखनूर सेक्टर में है दोस्तों, जिनमें पलानी ब्रिज आता है, घोड़ा ब्रिज, फाड़ी वाला ब्रिज और भी अन्य शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 2 ब्रिज जम्मू सेक्टर में हैं। रक्षा मंत्री ने इन पुलों का उद्घाटन ऐसे समय में किया है दोस्तों जब चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद चल रहा है, यानी कि सामरिक दृष्टि से दोस्तों ये पुल काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अगर आपके एग्जाम में आता है तो कितने नए पुलों का उद्घाटन किया गया है? तो कुल 6 नए पुलों का उद्घाटन किया गया है। कौन किया है? राजनाथ सिंह ने किया है। ठीक है, चलिए ये है दोस्तों जम्मू कश्मीर, और जो ये वाइट वाला दिख रहा है ये पूरा क्या है? लद्दाख है। तो जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां हैं दोस्तों, एक श्रीनगर है और एक जम्मू है। मैंने अभी पिछले सेशन में क्विक रिवीजन में जितने भी 2 राजधानियां हैं या 3 हैं उनका मैंने क्वेश्चन दिया था, तो अगर नहीं देखे हैं तो जा कर के आप फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये 2 राजधानियाँ किसके लिए हैं, कब कब, एक सर्दी की है एक गर्मी की है, तो इसको आप खोजिए और तलाश करिए। या ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दोस्तों हाल ही में UT बना दिया गया है, यूनियन टेरिटरीज, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। और जम्मू और कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं दोस्तों, लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू और कश्मीर के, वो कौन है दोस्तों? जम्मू और कश्मीर के गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है दोस्तों? गिरीश चंद्र मुर्मू। तो ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू। तो ऐसे ही लद्दाख के कौन हैं उनको भी आपको देख लेना है दोस्तों, और आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो हम लोग देखेंगे, निम्न में से किस देश ने चीन का राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू होने के विरोध में हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि को खत्म करने की घोषणा किया है दोस्तों? ये भी काफ़ी हॉट न्यूज़ है दोस्तों, ये भी काफ़ी चर्चे में है, और इसको लेकर के चाइना ने ऑस्ट्रेलिया को चेतावनी भी दी है। अगर आपने न्यूज़ देखा होगा तो वो देश कौन सा है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री हैं दोस्तों स्कॉट मॉरिसन, ये भी आपको इसी बहाने याद रखना है। बृहस्पतिवार को विवादित चीनी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लेकर हांगकांग के साथ देश की प्रत्यर्पण संधि को स्थगित करने की घोषणा की है। इसके साथ ही पूर्व ब्रिटिश क्षेत्र के जो 10,000 छात्र हैं और अस्थायी कुशल श्रमिक हैं उनके लिए वीज़ा की भी पेशकश की है ताकि वो यहाँ नया जीवन शुरू कर सकें। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा था कि उनकी सरकार हांगकांग के उन निवासियों को पनाह मुहैया कराने पर विचार कर रही है जिन्हें इस अर्ध स्वायत्त क्षेत्र में, ध्यान रखना है, अर्ध स्वायत्त क्षेत्र में सख्त राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने के चीन के कदम से खतरा है दोस्तों। तो ये जो हांगकांग है, जैसे तिब्बत था और जैसे वियतनाम था, ऐसे ही दोस्तों अभी हांगकांग का मुद्दा चल रहा है। ठीक है, तो हांगकांग में जो है काफ़ी दिनों से बवाल चल रहा है दोस्तों। शायद होना हो कि भारत चीन का मुद्दा जो उठाया गया था, इस हांगकांग के मुद्दों को दबाने के लिए एक प्रयास किया गया था, लेकिन मामला दोस्तों उल्टा हो गया है। ठीक है, तो अब हांगकांग में जो है दोस्तों इनके विरुद्ध आवाज़ें उठ रही हैं, चीन के विरुद्ध आवाज़ उठ रही है, और जिसे वहाँ की आवाज़ दबाने के लिए, विरोध को दबाने के लिए दोस्तों वहाँ एक नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू किया गया है, जिसके तहत दोस्तों
अगर कोई भी चीन का विरोध करता है तो उसको बड़ी आसानी से गिरफ्तार किया जा सकता है और उसे सज़ा भी दिया जा सकता है। ठीक है, बाकी और डिटेल्स में आप न्यूज़ में जा कर के इसको बहुत अच्छी सी और जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ये दोस्तों मैप में आपको ऑस्ट्रेलिया दिख रही होगी। ऑस्ट्रेलिया को दोस्तों द्वीपों का द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वीपीय महाद्वीप। ठीक है, चलिए, द्वीपीय महाद्वीप। और इसे प्यासी भूमि कहा जाता है। ठीक है, प्यासी भूमि। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम पार्ट पर यहाँ आप देखेंगे तो बहुत सारे जो है यहाँ पर रेगिस्तान आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, गिब्सन है, स्टुअर्ट है, विक्टोरिया है, बहुत सारे जो है डिजर्ट यहाँ पर मिलते हैं। चलिए, अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि किस बैंक ने हाल ही में जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए बजाज अलियांज के साथ समझौता किया है? तो वो है दोस्तों करूर वैश्य बैंक। तो करूर वैश्य बैंक ने अपने ग्राहकों को जीवन बीमा की पेशकश करने के लिए बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बजाज अलियांज के उत्पाद भारत भर में फैली करूर वैश्य बैंक के सभी 180 शाखाओं में उपलब्ध होंगे। इस साझेदारी के तहत बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस के सभी रिटेल और ग्रुप उत्पाद बैंक के ग्राहकों को उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे बचत, सेवानिवृत्ति, निवेश, सुरक्षा, गंभीर बीमारी और जीवन बीमा जैसे बीमा उत्पाद भी शामिल हैं। ठीक है, तो जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए बजाज अलियांज के साथ समझौता किसने किया है दोस्तों? तो करूर वैश्य बैंक ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुर्वेदिक चिकित्सक और शोधकर्ता ने भारत और किस देश में कोरोना वायरस के खिलाफ बचाव हेतु आयुर्वेदिक दवाओं का संयुक्त क्लिनिकल परीक्षण शुरू करने की योजना बना रहा है दोस्तों? तो वो है अमेरिका। भारत और अमेरिका के साथ संयुक्त क्लिनिकल परीक्षण शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। तो अमेरिका में भारत के राजदूत हैं दोस्तों तरनजीत सिंह संधू। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका में आयुर्वेदिक चिकित्सा और शोधकर्ता कोरोना वायरस के खिलाफ बचाव के लिए आयुर्वेदिक दवाओं का संयुक्त क्लिनिकल परीक्षण शुरू करने की योजना बना रहे हैं। राजदूत के अनुसार अमेरिका स्थित संस्थानों के साथ भारतीय दवा कंपनियों की कम से कम 3 साझेदारियां चल रही हैं। उन्होंने इससे कहा कि न केवल भारत और अमेरिका को फ़ायदा मिलेगा बल्कि दुनिया भर के उन गरीब लोगों को भी लाभ मिलेगा जिनसे कोविड-19 के बचाव के लिए टीके की ज़रूरत है। ठीक है, तो संयुक्त क्लिनिकल जो परीक्षण है, ट्रायल है, वो दोस्तों स्टार्ट होने वाली है और इससे आशा किया जा सकता है कि जल्द ही कोई कोविड-19 का टीका या दवा हमें मिलने की आशा है। चलिए दोस्तों, हम मैप पर देखते हैं तो ये है दोस्तों उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और ये है दोस्तों साउथ अमेरिका। ठीक है, ये जो रेड वाला पार्ट दिख रहा है ये है आपका यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, इसकी जो कैपिटल है वो है वाशिंगटन। ये जहाँ पर दिख रहा है दोस्तों ये है अलास्का। पहले ये किसका पार्ट था? रूस का पार्ट था। ठीक है, किसका पार्ट था? रूस का पार्ट था। कुछ पैसे दे करके जो है अमेरिका ने इसे खरीद लिया है। ठीक है, नहीं तो यूएसए यहाँ है, फिर ये यहाँ कहाँ पहुँच जाता है। ठीक है, ये ऊपर कनाडा है। ठीक, तो ये 50वां जो है स्टेट है। ठीक है, अगर झंडा देखेंगे अमेरिका का फ्लैग तो इसमें कुल 50 स्टार बने हुए हैं। ठीक है, तो 50 स्टार क्या शो करते हैं? इसके 50 स्टेट शो करते हैं। ठीक है, कनाडा और अमेरिका के बीच दोस्तों ये 49 डिग्री पास होती है जो सीमा बनाती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 49 डिग्री। ठीक है, 49 डिग्री। और ये दोस्तों नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, यहाँ पर कनाडा हुआ, यूएसए हुआ, ये मैक्सिको है। ठीक है, और ये यहाँ पर दोस्तों क्या है? साउथ अमेरिका। ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को एक स्थल संधि जोड़ रही है पतली सी दोस्तों। उस स्थल संधि का क्या नाम है? पनामा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, पनामा। ठीक है, तो ये हो गया। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है कि हिमालय की किस तितली को 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली होने की उपाधि दिया गया है दोस्तों? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है इसके। तो उस तितली का नाम क्या है दोस्तों? गोल्डन वर्ड विंग तितली।
तो हिमालय की तितली है दोस्तों गोल्डन बर्ड विंग। 88 बरसों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली होने की उपाधि दी गई है। तो हाल ही में हिमालयी तितली गोल्डन बर्ड विंग यानी कि 88 वर्ष बाद भारत की सबसे बड़ी तितली के रूप में खोजा गया। गोल्डन बर्ड विंग का जो वैज्ञानिक नाम है दोस्तों वो है ट्राइडस आइकस। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होगा? ट्राइडस आइकस। इस तितली की प्रजाति ने उस अज्ञात प्रजाति का स्थान लिया है जिसे एक ब्रिटिश सेना अधिकारी ब्रिगेडियर इवांस ने 1932 में खोजा था। इस प्रजाति के जो पंखों की लंबाई है दोस्तों वो 194 मिलीमीटर तक होती है और इस प्रजाति की मादा गोल्डन बर्ड विंग दक्षिणी बर्ड विंग 190 मिलीमीटर की तुलना में मामूली रूप से थोड़ी सी बड़ी होती है। तो ये पिक्चर में आप जो देख रहे हैं दोस्तों यही है गोल्डन बर्ड विंग, ठीक है, जिसे भारत की सबसे बड़ी तितली होने की उपाधि दिया गया है। कितने बरस बाद? 88 बरस बाद। और ये किस प्लेस पर पाई गई? तो हिमालय में, ठीक है। आपको ऐसे भी क्वेश्चन दे करके पूछा जा सकता है कि भारत की सबसे बड़ी तितली गोल्डन बर्ड विंग किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो वो हिमालय क्षेत्र में, ठीक है। तो क्वेश्चन कई टाइप से बन सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा की गई हालिया घोषणा के अनुसार मालदीव और किस देश ने वर्ष 2023 के निर्धारित लक्ष्य से पूर्व ही दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में खसरा और रूबेला यानी कि मीजल्स और रूबेला को समाप्त करने वाले पहले 2 देश बन गए हैं, ठीक है। तो जो टाइम दिया गया था 2023 उससे पहले ही खसरा और रूबेला को समाप्त करने वाले पहले 2 देश कौन बन गए हैं दोस्तों? तो पहला तो एक मालदीव है जो आपके क्वेश्चन में ही दिया गया है और दूसरा देश कौन होगा दोस्तों? वो होगा श्रीलंका। तो WHO के नियमों के अनुसार एक देश को खसरा और रूबेला से तभी मुक्त माना जाता है दोस्तों जब वहाँ कम से कम 3 वर्षों से अधिक समय तक खसरा और रूबेला वायरस के स्थानिक संचरण का कोई भी मामला सामने नहीं आया हो। उल्लेखनीय है क्या कि मालदीव में खसरे का जो आखिरी मामला आया था 2009 में और रूबेला का अंतिम मामला जो आया था 2015 में, ठीक है। तो कितने साल हो गए? 3 साल से ज़्यादा हो गए। श्रीलंका में खसरे का जो आखिरी मामला आया था वो कब आया? 2016 में। और रूबेला का जो अंतिम मामला आया वो 2017 में, यानी कि यहाँ भी 3 साल पूरा हो गया, ठीक है। यानी कि अब मालदीव और श्रीलंका जो हैं वो खसरा और रूबेला को समाप्त करने वाले पहले 2 देश बन गए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पिछला प्रश्न दिया गया था दोस्तों वो ये था कि भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर निम्न में से कौन बने हैं? तो वो बने हैं दोस्तों जी आकाश। जितने भी हमारे दोस्त भाई बहन ने आंसर दिया है कमेंट बॉक्स में वो बिल्कुल सही दिया है दोस्तों। बहुत अच्छे से आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, ठीक है। ऐसे ही आप लोग पार्टिसिपेट करते रहिए दोस्तों। तो तमिलनाडु के हैं दोस्तों जी आकाश। उन्होंने देश के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। चेन्नई के इस खिलाड़ी की FIDE जो रेटिंग है दोस्तों वो 2495 है। चेन्नई के इस खिलाड़ी ने पूर्व राष्ट्रीय चैंपियन के विश्वेश्वरन से प्रशिक्षण लिया था दोस्तों, ठीक है। तो यह जो खिताब है दोस्तों वो विश्व में शतरंज के सर्वोच्च शासी निकाय यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ FIDE द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ये हैं दोस्तों पिक्चर में दिख रहे हैं जी आकाश महोदय। अगला प्रश्न दोस्तों जो आपके लिए है वो ये है कि हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE ने किस देश के साथ एक ओपन स्काई समझौता ओपन स्काई एग्रीमेंट करने की इच्छा व्यक्त की है, ठीक है। तो UAE ने ओपन स्काई एग्रीमेंट किस देश से करने की इच्छा व्यक्त की है दोस्तों? वो है पाकिस्तान, भारत, नेपाल, चीन। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है वो भी कमेंट बॉक्स में। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग ज़रूर दीजिएगा दोस्तों क्योंकि हमें आपके आंसर की बेसब्री से प्रतीक्षा रहती है और हम आप लोगों के आंसर का जवाब भी प्रतिदिन
देते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए तो अब जो हमारा क्विक रिवीजन का पेज है दोस्तों वो हम उस पर आ गए हैं और इस महीने भर में जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो लगता है कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं उनको यहाँ पर कवर किया गया है और इनको आप लोग ज़रूर देखिए और कॉपी पर आप लोग इनको ज़रूर नोट करिएगा दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किस पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास करने की मंजूरी दे दी है। और दूसरा है किस राज्य सरकार ने कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र के द्वारा रचित वंदे उत्कल जननी संगीत गान को 110 साल बाद राज्य गीत की मान्यता दी है दोस्तों। तो आपको राज्य का नाम बताना है। हाल ही में कर्नाटक के किस स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है दोस्तों। तो किस स्टेशन पर, यानी कि आपको स्टेशन का नाम बताना है दोस्तों। रेटिंग एजेंसी फिच के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी ग्रोथ कितने रहने की अनुमान है। तो यहाँ पर आपको जीडीपी ग्रोथ बताने हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन है दोस्तों। इन 4 क्वेश्चनों का आंसर आपको बताना है। अगर आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे देंगे तो हमें देख करके अति प्रसन्नता होगी, और नहीं भी देंगे तो आप अपनी कॉपी पर ज़रूर नोट कर लीजिएगा दोस्तों। ये आपके फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है दोस्तों। तो चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए गुड डे। करंट अफेयर्स का PDF पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन करिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।